बसंत पंचमी को पद, राग बसंत, ताल धमार। चलो री वृंदावन बसंत आयो, चलो री वृंदावन बसंत आयो, चलो री वृंदावन बसंत आयो, चलो री यह पद बसंत ऋतु का पद है। बसंत पंचमी के आने से यह पद शुरू होता है और श्री पिंकेश भाई गांधर्व ने यह कीर्तन किया है और श्री देवर्षि हेमंत जी भट्ट ने इस पर पखावज वादन की संगत की। यह पद आपने अभी सुना, उसका थोड़ा संक्षिप्त अर्थ इस तरह से है। यह पद 16वीं शताब्दी का पद है और राधा वल्लभ संप्रदाय जो वृंदावन के स्वामिनी प्रधान संप्रदाय है, उसमें जो मुख्य है, उस संप्रदाय के स्थापक श्री हित हरिवंश जी के शिष्य श्री हरिराम व्यास जी जब वो पद करते थे तो वह छाप व्यास स्वामिनी से लिखकर रखते थे और उनका यह पद है। चलो री वृंदावन बसंत आयो, फूली रहे फूलन के झुरा मरुत मकरंद उड़ाए। यह पद की प्रथम पंक्ति है और यहाँ कह रहे हैं कि वृंदावन चलो, क्योंकि वसंत ऋतु का आगमन हुआ है। सब ब्रज भक्त और गोपी जनों को कहा जा रहा है कि चलो वृंदावन, वसंत ऋतु का आगमन हुआ है। कैसे पता चला? उत्तर, फूली रहे फूलन के झोरा मरुत मकरंद उड़ाए। फूलों से भरे जो वृक्ष हैं, फूली रहे फूलन के झोरा, जो वृक्ष है, टहनियां हैं, वह शीतकाल में बिना फूल की होकर और अब वसंत ऋतु के आने से उनकी टहनियों पे ढेर सारे फूल के गुच्छे आ चुके हैं। और वो गुच्छे आए हैं, वो किस तरह पता चला है? पुष्पों के गुच्छे।
कि जो पवन मरुत मकरंद उड़ाया, जो पवन वहां से बह रहा है वह उन पुष्पों की मकरंद को लेकर बह रहा है, और पवन भी बसंत के आगमन होने से उस मकरंद को लेता हुआ मस्त होकर सभी जगह वायु प्रसारित हो रहा है। दूसरी पंक्ति में मधुकर कीर कोकिला और खग कोलाहल उपजायो, नाचत श्याम नचावत श्यामा राधाजू राग जमायो। मधुकर यानी भौरा, कीर माने ध्वनि, गुंजराव। भौरा जिस प्रकार से गुंजराव कर रहा है उसी प्रकार से यहाँ कोकिला, कोयल और खरगोश भी उसी के संग वसंत के आगमन आने से उनके अंदर आनंद का एक कोलाहल प्रकट हुआ है। वही कोलाहल वो भौरा गुंजराव कर और अन्य प्राणी कोकिला वगैरह गाकर प्रकट कर रहे हैं। और उसी वन में क्या हो रहा है, श्री स्वामी जी, श्री ठाकुर जी क्या कर रहे हैं और सखी ये क्या कर रही है? तो प्रभु श्याम है, यहाँ कहा है नाचत श्याम। श्याम प्रभु, श्रृंगार रसात्मक प्रभु, रसो वही साहब, वो श्रृंगार रस से भरपूर रसमय होकर वहां नृत्य कर रहे हैं। और श्यामा यानी कि उनकी सखियां जो हैं या श्री राधा जी, दोनों भाव ले सकते हैं, के संकेत पर उन्हें भावदान करने के लिए, उनको प्रेम और स्नेह पर विजय करवाने के लिए लास्य नृत्य, नृत्य में दो प्रकार होते हैं, एक तांडव और एक लास्य। लास्य जो है वो कृष्ण के परक है और तांडव वो महादेव की। तो यहाँ कृष्ण ने लास्य भाव से श्रृंगार रसात्मक नृत्य कर संकेत दिया है कि सखियों का भावदान करने के हेतु, प्रेम स्नेह पर विजय करने के हेतु वो नाच रहे हैं, लीला कर रहे हैं, जिसमें राधा जी भी जुड़कर उसमें राग दे रही है, उसमें अनुराग दे रही है। तीसरी पंक्ति, चोआ चंदन बुका वंदन लाल गुलाल उड़ायो, व्यास स्वामिनी की छवि निर्कत रोम रोम सुख पायो। और चोआ, चंदन का चूर्ण और गुलाल, यह तीनों को उड़ाकर भक्तजन अपने अंदर रहे हुए सात्विक भाव, राजस भाव और तामस भाव को प्रभु के ऊपर, उसे उड़ाकर प्रभु जो आनंद रसात्मक है उसमें मोड़कर, उसमें रहे हुए जो दोष हैं उसको भी प्रभु में जोड़कर उसे परम स्नेह की अनुभव करने के लिए प्रभु की जो लीला है, उस प्रभु की सामर्थ्य को वहां समर्पित कर रही है कि आप ही हमारे इन भावों को अंगीकार करके, हमारे इन भावों के पीछे रहे हुए शुद्ध स्नेह को आप ही प्रकट कर सकते हैं, आप ही दान कर सकते हैं। तो ये जो तीनों भाव है इसको अंगीकार कीजिए और हमें शुद्ध श्रृंगार रसात्मक स्नेह भाव का दान कीजिए। परम स्नेह की दान की लीला का यहाँ संकेत है, परम स्नेह की दान की लीला का यहाँ संकेत है प्रभु द्वारा। और व्यास स्वामिनी श्री हरिराम व्यास ऐसी प्रभु की लीला के दर्शन कर, स्वामी जी के दर्शन कर, सखियों के दर्शन कर, उनके रोम रोम में भी उसी स्नेह और आनंद का सुख अनुभव कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि व्यास स्वामिनी की छवि निरखत रोम रोम सुख पाए। रोम रोम में उनको सिर्फ दर्शन कर इसका आनंद प्रकट हो रहा है। इसी तरह यह पद वसंत ऋतु की लीला भावना का वर्णन करते हुए यहाँ कहा गया।